नमस्कार दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, ट्रेन पर मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको यह समझाया था कि कैसे हम ट्रेन वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसी का दोस्तों आज ट्रेन का पार्ट 2 लाया हूं। 6 से 7 धमाकेदार क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। तो आइए सीधी बात, नो बकवास, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरूर देखना दोस्तों। देखिए कहा गया है दो स्टेशन ए तथा बी 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भैया सबसे पहले दो स्टेशन मैं आपको बनाता हूं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा दोस्तों। एक बार आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए दोनों स्टेशन के बीच की आपको दूरी दी गई है 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से, देखिए ए से बी की ओर जा रही है, उसका वेग दे दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तथा दूसरे 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर जा रही है। देखो बच्चों, एकदम डायग्रामेटिकली समझिए इसे, बहुत आसान चीज है। कंसेप्ट एक बार आ गया फिर दोस्तों इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। देखिए तो बी से ए की ओर जा रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों ट्रेनें ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि ये जो ट्रेन है जो ए से बी की तरफ जा रही है उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके खुलने के आधे घंटे के बाद ये ट्रेन चली है। इसका मतलब क्या कि जो ए से बी की तरफ जो ट्रेन जा रही है वो आधे घंटे में कुछ दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी। तो 1 घंटे में जा रही है 80, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 40 किलोमीटर। याद आ गया? वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर वेग बटा समय। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 80 जा रही है, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी बच्चों? 40 जाएगी। तो चलो ये दूरी यहां तक, मतलब हमारी जो पहली ट्रेन है वो यहां आ गई है। अब उसके बाद बी से ये जो है ट्रेन चलना चालू किया, तो भैया 220 किलोमीटर में 40 किलोमीटर तो ऑटोमेटिक ये पहले ही चल चुकी है। तो इसे घटा दूं तो अब उसको दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? रियल में जब दोनों चलना शुरू कर दिया एक साथ तो हो गया 180, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं ये 180 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि 180 किलोमीटर में ये दोनों ट्रेनें कितने देर में मिलेंगी। तो भैया यहां से ये ट्रेन 1 घंटे में 80 जाएगी और ये 1 घंटे में 100 आएगी, और वहीं पर 180 दोनों का मिल करके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। तो 1 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें मिली, मतलब ये ट्रेन दूरी तय कर लिया 100, और इधर से ये ट्रेन गई है तो यहां से फिर से गिना गया तो 80, यानी 100 और 80 दोनों मिलकर हो गए ना 180। बस दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे दोस्तों ऐसे। यानी कि ये कहा गया कि ए से कितनी दूरी पर, तो भैया 40 तो हमने पहले चल दिया था, और इधर से फिर ये भाई साहब ये ट्रेन जो है 80 पर जाएगी, इधर से ये 100 किलोमीटर चल के आएगी और मिल जाएगी। तो ए से कुल कितनी दूरी पर ये ट्रेन मिला? तो पहले चला था 40 और फिर ए चलेगा 80, यानी कि टोटल 120 किलोमीटर। यानी मैं कह सकता हूं कि इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा कि ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? 120 किलोमीटर की दूरी पर। इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि बी से कितने दूरी पर मिलेगा, तो बी से भैया 1 घंटे के बाद ही मिल जा रहा है, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए अब इसके एक विकराल रूप पे हम चर्चा करेंगे, जो अब लैंग्वेज और भी कठिन रहेगा दोस्तों, और डिजिट और भी कठिन रहेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखिए अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा बहुत अच्छा। 2 स्टेशन देखो भैया, फिर से 2 स्टेशन है, एक है ए और एक है बी। इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी भैया? 110 किलोमीटर। अब देखो कहा गया एक ट्रेन ए से 7 बजे बी की ओर रवाना हो रही है और वेग दे दिया गया है चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर प्रातः 8 बजे खुली है दोस्तों, और इसका चाल दे दिया गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा जा रहा है कि वे किस समय आपस में मिलेंगी। देखो वही सवाल है ना, तो उसमें आपको एक ऐसा डिजिट था कि जो वर्बली भी आप उसे 1 घंटा निकाल के बना सकते थे। इसमें देखो भैया क्या करना है, बहुत सुंदर टेक्निक बताऊंगा दोस्तों, कुछ मत सोचो। तुम हमेशा ये मान लेना पहले वाले घड़ी के टाइम जो ट्रेन पहले खुलेगी, कि मैं मान लेता हूं कि 7 बजे से x घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कितने घंटे के बाद?
दोनों ट्रेनें। यानी कि बच्चों जब ये ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है और ये ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है, तो जहां पर ये दोनों ट्रेनें आपस में जिस स्थान पर देखो मिलेंगी, तो इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी दोनों को मैं जोड़ूंगा तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, कुल दूरी आएगा 110। यहां 200 रहे, 110 रहे, कुछ भी रहे, बस ये कंसेप्ट काम करना है दोस्तों इस सवाल में। तो मैं मान लेता हूं कि x घंटे के बाद चल रहे, तो ये बताओ ना भैया कि 7 बजे से x घंटे तक ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुना समय। तो वेग है 20 और इसका समय है x, तो चलिए 20x मैंने लिख दिया। क्लियर है बच्चों। प्लस अब बताओ ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो इसका वेग है 25, दूरी बराबर वेग गुना समय, तो 25 गुना समय। समय तो x घंटा था, हमने मान लिया। अब बच्चों ध्यान देने वाली ये बात है कि x घंटे बाद चल रही है 7 बजे से, तो ये तो ट्रेन खुली ही 8 बजे है, यानी 1 घंटे बाद खुली है, तो यानी इस ट्रेन से ये ट्रेन 1 घंटा कम चलेगी, तो 1 घटा देंगे। अगर यही ट्रेन 10 बजे खुली रहती तो 7 से 10 यानी 3 घंटे बाद खुली है, तो x-3 लिख देते, बस कंसेप्ट खत्म। दोनों को जोड़ के बराबर में हमेशा ये दूरी लिखना 110, जो कुल दूरी होगी दोनों स्टेशन की। सॉल्व कर लो बच्चों, 25x और 20x हो गए 45x, 25 एक कम 25 बराबर 110, इसको इधर ले जाओ जोड़ दो 135, 45x कट गया 3, x बराबर 3। यानी कि भैया 3 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो अब ये बोलो x घंटे बाद जो आपने माना था कितने बजे से, देखो 7 बजे से, तो 7 बजे से 3 घंटे बाद मिलेगी दोनों ट्रेनें, तो क्या हो गया 7 और 3 10, यानी घड़ी में कितना टाइम बजेगा, 10 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही जानदार सवाल है दोस्तों, हर एग्जाम में मिलेगा और एसएससी जीडी वाले बच्चों अभी परीक्षा चल रही है, देखना जरूर, ये बिल्कुल आएगा ही आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और टाइप नंबर भी 3। देखो दोस्तों वही रेलगाड़ी वाला सवाल है, मगर इस सवाल में बहुत कुछ मिसिंग है। जी हां दोस्तों, ऐसे सवाल आ जाएंगे तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं बताता हूं। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे खुलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। तो बच्चों ये बताओ कि मान लो ये है मेरठ और ये है मान लो गाजियाबाद। तो देखो भैया ए और बी के यहां से एक ट्रेन ए से 4 बजे शाम सुबह में खुलती है और ये 5 बजे यहां पर पहुंच जाती है मेरठ, और दूसरी एक ट्रेन है वो भी 4 बजे ही खुलती है मेरठ से, गाजियाबाद से, मगर वो मेरठ पहुंचती है 5:30 बजे। तो देखो दोस्तों एक ट्रेन ए से बी, ए ट्रेन ए है और ये बी है। एक ट्रेन ए मेरठ से खुली 4 बजे और गाजियाबाद पहुंची 5 बजे। दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से खुल रही है 4 बजे और मेरठ पहुंच रही 5:30 बजे। तो कहा जा रहा है कि बताओ ये दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिली होंगी। अब भैया जहां भी मिलेंगी तो फिर तो वही ना टोटल दूरी x हो जाएगा। आ रहा है कंसेप्ट। यहां पर देखो, यहां टोटल दूरी आपको कहीं सवाल में और कुछ डेटा नहीं दिया गया, ना वेग दिया गया है और ना ही आपको दूरी दी गई है। तब क्या करेंगे बच्चों ऐसे सवाल में? कुछ नहीं दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं दोनों ही स्टेशन के बीच की दूरी है x किलोमीटर। कितनी है बच्चों? x किलोमीटर। अब ये देखो दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी हमने x माना, यानी ये ट्रेन इधर से इतना चली, ये ट्रेन इधर से इतना चली और दोनों मिलेंगे तो कुल दूरी बराबर x होगा, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया। और मैं मान लेता हूं कि 4 बजे से, देखो भैया 4 बजे से y घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें मिली है। कितनी? y घंटे के बाद। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं है। देखो दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुना समय। तो पहली ट्रेन को दूरी जाना है x और ये कितने देर में पहुंच रही है दोस्तों? 4 बजे खुल रही है, 5 बजे पहुंच रही, यानी 1 घंटा। तो यानी मैं लिख सकता हूं दूरी तय किया x दूरी कितने देर में? 1 घंटे में। तो ये हो गया समय। क्लियर है दोस्तों? तो x गुना 1 मैं यहां पर लिख सकता हूं। क्लियर है? तो यहां 1 घंटे बाद मिल रही है, मगर मैंने देखो यहां क्या माना है बच्चों? क्या माना है मैंने यहाँ? y। तो यानी मैं यहाँ 1 को हटा करके y लिख देता हूं कि एक तो वेग हो गया ना कि x किलोमीटर का दूरी तय किया 1 घंटे में, यानी वेग हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। मगर 1 घंटा यहाँ गुना नहीं करना है क्योंकि भैया समय कितना लग रहा है। देखो तो 4 बजे से y घंटे बाद, यानी ये ट्रेन y घंटे चलेगी, मिलने तक का समय y है, तो x गुना y हो जाएगा। क्लियर?
दूसरे में आ जाओ मेरे बच्चों, इस ट्रेन का बी वाले का, ये 4 बजे खुल रही है और 4:30 बजे पहुंच रही है। तो ये x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा यानी 3/2। तो इसका वेग कैसे निकालोगे? दूरी बटा में समय लिख दो, 3/2 यानी हो गया 2x/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? बी ट्रेन का वेग हो गया। तो इसका वेग मैं यहां लिख देता हूं 2x/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी ट्रेन जैसे y घंटे बाद ये ट्रेन इससे मिल रही है, तो उसी y घंटे बाद तो बी ए से मिलेगी। तो चलिए भैया यहां भी मैं देखो वेग गुना समय कर दिया। तो ये दोनों दूरी जैसे ही दोनों ट्रेनें आपस में ऐसे मिलेंगी, तो इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी, दोनों दूरी हमेशा मिलके क्या होगी? कुल दूरी के बराबर होगी। कुल दूरी आपको x दिया है, यहाँ x लिख लो मेरे बच्चों। अभी समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, ये समझ गए तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो भैया यहाँ से मैं x उड़ा सकता हूँ, 3 × 1 = 3 और 2 ये हो गया 5y/3 = 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3/5, यानी 3/5 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, यही ना। तो भैया यहाँ तो घंटा में नहीं, घड़ी का समय दिया, ये घंटा होता, ये मिनट होता। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आवर हैंड है और ये मिनट, तो घंटा और मिनट। तो 3/5 घंटा को भैया जरा मिनट में बदल लो तो 12×3 = 36 हो जाएगा, यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो 36 मिनट कब से? तो देखो 4 बजे से y यानी 36 मिनट बाद, यानी आंसर हो जाएगा 4:36 पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। कैसा लग रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है बेसिक कंसेप्ट को समझने में? कंसेप्ट समझ गए तो आपको यहां किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मगर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय में रवाना होती है और मिलने के बाद ये दोनों 9 घंटे और 16 घंटे में अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती है। तो बोला गया इनकी चालों का अनुपात क्या है? तो भैया मान लो ट्रेन नंबर 1 है जो पटना से कहाँ जा रही है? हावड़ा जा रही है। और दूसरी ट्रेन है वो क्या है? हावड़ा से पटना जा रही है। क्लियर है? तो पहली ट्रेन 9 घंटे ले रही है और दूसरी ट्रेन 16 घंटे ले रही है मिलने के बाद। तो भैया ये समय है ना दोस्तों, समय को अभी मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था, समय और कार्य में भी बताया था कि भैया समय और चाल काम उल्टा होता है। ठीक उसी प्रकार टाइम एंड डिस्टेंस में भी मैंने आपको सिखाया था कि जो ट्रेन जितना कम समय लेगी यानी उसकी चाल उतनी अधिक होगी। तो ये बिल्कुल विपरीत अनुपात हो जाता है। तो यानी इनके चाल का अनुपात आप ऐसे कह सकते हैं कि देखो यहाँ लिख दो 16 और यहाँ लिख दो 9। देखो स्लो वाली ट्रेन का चाल अधिक होगा और आप क्या कर देंगे? दोनों का वर्गमूल कर देंगे, ये अनुपात निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा 4:3। देखो भैया 5 सेकंड भी नहीं लगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 4:3। कितने बच्चे यहाँ फंस जाते हैं इस ऑप्शन में? देखो 16:9। उनको ये तो पता है कि चाल और समय बिल्कुल एक दूसरे का विलोम अनुपात होता है। 16 कर दिया, इधर ला करके 9 कर दिया, मगर ये भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पर वर्गमूल करना है। तो क्लियर है? एक बेसिक सा क्वेश्चन था, मगर बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। यहाँ चाल पूछा है, कहीं आपको चाल दे दे तो समय का अनुपात पूछ सकता है। तो ये सब बच्चों जरूर ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे अच्छे से समझे दोस्तों। देखिए कहा गया 2 रेलगाड़ी x तथा y है जो स्टेशन A से A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर आ रही हैं। एक ही समय में दोनों ने चलना प्रारंभ किया है। एक ट्रेन 4 घंटे 48 मिनट ले रही है और दूसरी ट्रेन 3 घंटा 20 मिनट ले रही है। तो पूछा गया है कि अगर एक ही चाल, देखिए यहाँ चाल आपको दे दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की चाल क्या है? कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो मैं क्या बना रहा हूं, ऐसे लिखना, एक x की चाल बटे y की चाल बराबर कर देना √। अभी मैंने बोला ना चाल और समय में कैसे करेंगे? वर्गमूल का अनुपात कर देंगे, एक दूसरे का विपरीत। x का चाल ऊपर है तो यहाँ x का समय लिख दो नीचे, और y की चाल यहाँ पर नीचे है तो y का समय लिख दो ऊपर। बस दोस्तों हो गया, चुटकियों में सॉल्व। एकदम इस फॉर्मूला को याद रखना, बहुत ही मजेदार है। तो देखो भैया x की चाल आपको दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दो। y का मुझे पता नहीं, वही निकालना है √y का समय। तो y ने कितना समय लिया है? 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट को दोस्तों आओ थोड़ा सा इसे ऐसे सॉल्व करो, 20 को मिनट घंटे में बदल लो तो क्या हो जाए? 3 3 और 1 10/3, यानी 10/3 घंटा हो गया b का।
y का, और x का क्या है 4 घंटा 48, तो 4 प्लस 48 कर दो, 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 20 4 24/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो दोनों का समय घंटा में निकाल लो, मिनट में भी देखो घंटा और मिनट में दिया तो घंटे में बदल दिया। अब देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां लिख दो 45/y, y को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, y बराबर। अब अगर जरा मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा 10/3, नीचे गुना 24, ऊपर हो जाएगा 5। तो कितना आ गया दोस्तों? तो देखो मेरे बच्चों, यही सवाल अब आपको ऐसे समझना है कि देखो अब ये फॉर्मूला में जैसे हमने इसे पुट कर दिया, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए, बस सिंपल कैलकुलेशन है। अब जरा इसे कटा लेता हूं, तो देखो दोस्तों 2 से गए 12 बार में, 2 से गए 5 बार में, कितना हो गया दोस्तों? रूट के अंडर 25/36, यानी वर्गमूल तोड़ूंगा तो हो जाएगा 5/6। अब देखो ये 5 से 5 9 45, 9 6 54, यानी y का चाल आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दोस्तों, है ना मैजिकल सवाल, है ना मजेदार सवाल? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, जिसका चाल ऊपर रहेगा तो उसका समय नीचे, जिसका चाल नीचे रहेगा तो उसका समय ऊपर, और वर्गमूल कर देना। चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा है मगर बनाओगे तो देखो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी इसे समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एक अगला टाइप आ गया खंबे गिनने वाला। इसे ध्यान से देखिएगा, चुटकियों में सॉल्व होता ही है। चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है और उसने 1 मिनट में 21 खंबे गिना, तो अगर प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? देखो भैया कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है 1 मिनट में 21 खंबा गिना। तो भाइयों जरा सा इसे ऐसे समझो कि मान लो एक रेलवे ट्रैक है, हम यहाँ ऐसे ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं ना बाएं तरफ दाएं तरफ ऐसे ऐसे खंबे हमें दिखते हैं। तो हर प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर, यानी यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, 50 ऐसे करके होगा दूरी है। तो कहा गया है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो देखो भैया चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। पहले दिन ही बताया था फॉर्मूला। आपको निकालना है दूरी। तो पहले देखो कुल कितने खंबे गिने? 21। तो जब उसने गिनना शुरू किया होगा तो वहां से तो 0 किलोमीटर का दूरी होगा, 0 दूरी होगा। उसके बाद अगले में जाएंगे तब ना भैया 50 मिलेगा। तो यानी उसने जो 21 खंबे गिने हैं इसे लेकर तो एक हमेशा हटा देना। तो 21 खंबे में से एक हमेशा घटा दो, ये हो गए कुल खंबे, यानी 20 खंबों की दूरी आपको पता है कितनी है? ये 2 खंबों के बीच की 50 है तो इसे 50 से गुणा कर दिया। क्लियर है? तो देखो कुल दूरी हमें मिल गई, कुल दूरी मिल गई। और समय कितना लगा इसे पार करने में? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। देखो भैया ये ऊपर हो गया मीटर और नीचे हो गया सेकेंड। क्लियर है? अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा? सिंपल 20 गुने 5 यानी 20 × 100 में डायरेक्ट लिख देता हूं, 100/6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन में देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो इसे 18/5 कर दो। 6 तिया 18, 5 20 तिया 60, यानी कि उस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि क्यों एक घटाया। बहुत सारा मास्टर रटवा देते हैं ना जी कि इसको रट लो एक घटाना, मगर क्यों एक घटाना है जी? आपके पास रीजनिंग एबिलिटी है, तार्किक क्षमता है आपकी, तो इसे समझो कि भैया जब यहां से हम गिनना शुरू करेंगे तो जब तक दूसरे खंबे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक 50 कैसे मिलेगा? 50 मीटर की दूरी कैसे मापोगे? तो पहले वाले को बंद कर दिया तब ना हुआ 50 50 50 ऐसे। तो देखो टोटल खंबा क्या हो जाएगा? 21 में से एक घट जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए चलते हैं एक और धमाकेदार सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, समानांतर पटरी पर जाने वाली ट्रेन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना दोस्तों। 2 रेलगाड़ियां एक के चालों का अनुपात दिया है 7:9, यानी 2 रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी 7 के अनुपात है दोस्तों, 7 के चाल से और एक है 9 के चाल से जा रही है। और एक खंबे को पहली रेल एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है और दूसरी रेल उसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। तो भैया एक ट्रेन मान लो ऐसे जा रही है, एक ट्रेन इधर से ऐसे जा रही है और मान लो बीच में कहीं एक खंबा है।
तो ये 7 वाला है, ये 9 वाला है, ये इस ट्रेन इस खंबे को 4 सेकंड में पार की, ये ट्रेन इस खंबे को 6 सेकंड में पार की। तो भैया जब ये दोनों आपस में आगे बढ़ेंगी तो दोनों एक दूसरे को भी तो पार करेंगी। तो कहा गया है कि बताओ दोनों रेल एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी। तो दोस्तों ये तो था बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको समझाया सवाल को। इसके लिए एक जादुई ट्रिक है दोस्तों मेरे पास। आइए क्या है वो ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। मैंने इसे आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा दिया, आइए मैं आपको इसे सिंपल समझाता हूं कि इसका आंसर कैसे निकालोगे। जब कोई दोनों ट्रेन एक दूसरे एक खंबे को पार करेगी तो आपस में भी एक दूसरे को पार करेगी, तो क्या कितने समय में। मजेदार ट्रिक है दोस्तों। देखो भैया दोनों का पहले मैं लिख देता हूं, एक का चाल है 7 और एक का 9, अनुपात है उसे ही मान लो। ये 7 वाला जो ट्रेन है 7 चाल वाला, वो खंबे को कितने देर में पार किया, 4 सेकंड में। तो इसे 4 से गुणा कर दो। 9 वाला जो ट्रेन है वो देखो कितने देर में पार कर रहा है, 6 सेकंड में। तो 9 में 6 से गुणा कर दो। क्लियर। दोनों को जोड़ दो और दोनों के चाल को जोड़ करके डिवाइड कर दो। 7 जोड़ 9। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों के चालों को मैंने लिख दिया। पहली वाली ट्रेन 4 सेकंड में पार कर रही, 4 से गुणा कर दिया। दूसरी वाली ट्रेन 6 सेकंड में खंबे को पार कर रही, 6 से गुणा कर दिया। ये भैया हो गया। क्लियर है कुल दूरी। अच्छा समय क्या, अब आपको चाल यहाँ क्या है, 7 है और 9 है, दोनों एक दूसरे के दिशा में ऐसे जा रही है, तो भैया जोड़ेंगे। याद है ना, चाल को हम लोग एक ही दिशा में जाने पर विपरीत दिशा में आती है तो जोड़ते हैं, और एक ही दिशा में जाती है तो घटाते हैं। तो अब यहाँ देखो भैया, यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, एक ही विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल को जोड़ देते हैं, और जब एक ही दिशा में जाती है तो घटा देते हैं, सापेक्ष चाल। तो बस वही चीज यहाँ कर देना है। तो 7 चौके हो गए 28 और 9 छके 54 बटे में 9 7 16। तो 8 4 12 5 2 7 और 1 8, यानी हो गए 82 बटे 16। ऑप्शन पूर्णांक में है भैया, जरा सा कटा लो इसे। 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 8 16, 41 बटे 8। यानी देखो कौन से ऑप्शन में नीचे में 8 है, तो ये है। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसे भाग दे दो, 5 8 40 और 1 41 बटे 8 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों आ गया ना, चुटकियों में सॉल्व हो गया ना। तो दोस्तों ये जो मैंने ये टाइप 2 जो पार्ट 2 जो ये वीडियो बनाया रेल तथा दूरी पर संबंधित प्रश्नों पर, तो दोस्तों इसमें आपको ये 7 क्वेश्चन है। इस टाइप में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए कंसेप्ट नए लॉजिक के साथ। जय हिंद जय भारत।